चलो बेटा, चलो ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखो बेटा अपनी नोटबुक्स में। tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a। ठीक है, देखो बेटा सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले बताओ, फॉर्मूले सारे लर्न हो गए अच्छे से। tan क्या था, साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या था, कॉस अपॉन साइन। सेक 1 अपॉन कॉस। कॉसेक 1 अपॉन साइन। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। चलो अभी सारे फॉर्मूले यहाँ यूज करते हैं। tan थीटा कहते हैं साइन अपॉन कॉस। तो बेटा इसको सबसे पहले LHS उठाएंगे इसमें, और ये जो tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b है, ठीक है, इसमें आप साइन और कॉस में वैल्यूज पुट कर देंगे। मतलब इस ये tan को आप लिख दोगे साइन स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a। करेक्ट। ऐसे बेटा tan स्क्वायर b को क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b। क्यों, क्योंकि tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। अब बेटा जी एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम पता है ना, अगर ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो एज इट इज डिफरेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब जो यहाँ पे लिखा एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से करो डिवाइड, तो ये इससे कट जाएगा, जो बचा वो न्यूमरेटर से होगा मल्टीप्लाई। तो मतलब यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। सेम काम यहाँ पे करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर बी से कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के साथ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, बस पहले tan को साइन बाय कॉस लिख दिया, फिर हमने नॉर्मल एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ले लिया। ठीक है, अब आगे करते हैं। चलो वहां तक पहुंचना है हमने। देखो बेटा आंसर, देखो बेटा आपको आंसर में ना देखो कॉस की टर्म्स चाहिए सिर्फ, है ना, यहाँ पे ये साइन नहीं चाहिए हमें। देखो डिनोमिनेटर तो हमारा बन रखा है ना, लेकिन हमें न्यूमरेटर में कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए। तो बेटा आप क्या करो, फॉर्मूला मैंने बहुत बार सिखा दिया अब आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अब आपको याद हो गया अच्छे से। ठीक है, तो बेटा अगर मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से हटानी है क्योंकि मुझे कॉस में आंसर चाहिए, तो क्या हम साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इधर शिफ्ट करके। तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। किसकी जगह पे लिखा है मैंने, इसकी जगह पे, ये साइन स्क्वायर ए की जगह पे। कॉस हमें चाहिए, देखो सोल्यूशन में आंसर में राइट हैंड साइड में, तो कॉस स्क्वायर भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये वाला कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख दो, इसको हटा देते हैं। माइनस में कॉस स्क्वायर ए ऐसे चाहिए, इंटू साइन स्क्वायर बी को क्या लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अपॉन में इसको ऐसे रखते जाओ, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो सारा कॉस में है, मान लो यही क्वेश्चन साइन में आ जाता आपको एग्जाम में, मतलब राइट हैंड साइड में आपको सारा साइन 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 दिखता, तो आप क्या करते, साइन की जगह, है ना, जैसे यहाँ पे हमने साइन की जगह 1 माइनस कॉस पुट किया है, वहां आप कॉस की जगह 1 माइनस साइन पुट कर देते, तो आपका साइन के लिए रिजल्ट आ जाता। बिल्कुल सेम एग्जैक्ट करना है, बस जैसे हम इसमें सारा कॉस में चेंज कर रहे हैं, सेम रिजल्ट लगा के, सेम आइडेंटिटी लगा के आप सारे को साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना बात। अब देखो बेटा आगे, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 को कॉस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, ऐसे कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी। ठीक है जी, सेम काम यहाँ पे करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अपनी कॉपी में बेटा खुद से करा करो। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, क्या किया है, 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, सेम काम इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, नीचे लेकिन ऐसे लिखते जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखो बेटा जो टर्म कट रही है उसको काट दो, अब ये टर्म पूरी इससे काट दो। ठीक है, तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, विच इज योर राइट हैंड साइड। बस मेरी बात याद रखना, अगर कॉस की जगह यहाँ साइन आ जाए पेपर में तो आपने बस सेम आइडेंटिटी का यूज करके सारी टर्म्स को साइन में यूज कर देना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, tan को पहले चेंज किया, एलसीएम लिया, फिर इसको चेंज किया, फिर हमने जो कट रहा था काट के आंसर आया।
चलो बेटा बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।